नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गणेश जी की पाठशाला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गणेश मंदिर था। मंदिर के पास एक छोटी सी पाठशाला भी थी, जिसमें गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। गणेश जी की पाठशाला का मुख्य शिक्षक रामू थे, जो एक उदार और सभी बच्चों के प्रति संवादपूर्ण व्यक्ति थे। वे बच्चों को न केवल शिक्षा देते थे, बल्कि उनके लिए जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और नैतिकता के भी उदाहरण प्रस्तुत करते थे। एक दिन गणेश जी की पाठशाला में एक नई छात्रा आई, जिसका नाम गीता था। गीता एक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु छात्रा थी, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए कोई बढ़िया आरामदायक स्थान नहीं था। रामू ने गीता के साथ विशेष स्नेह और धैर्य से काम किया। वे गीता को पढ़ाई के लिए एक खास कोने में बैठाते थे और उसके सवालों का ध्यान से उत्तर देते थे। गीता ने जल्दी ही अपने पढ़ाई में सुधार दिखाया और वह एक अच्छी छात्रा बन गई। एक दिन गणेश जी के मंदिर में महोत्सव आयोजित हुआ। सभी गांव वाले उसमें भाग लिए आए और गणेश जी की मूर्ति के सामने अपनी प्रार्थनाएं की। गीता ने भी अपने शिक्षक रामू के साथ मंदिर आई, जहां वह ने गणेश जी की विशेष पूजा की। मंदिर में अन्य बच्चों ने भी गीता के साथ पूजा की और गणेश जी से शिक्षा की। मोगले के दिन गणेश जी के मंदिर में एक विशेष दर्शन होने वाले थे। गांव के सभी लोग उस दिन के लिए तैयार हो गए। गणेश जी की मूर्ति के सामने एक बड़ी भीड़ थी और सब लोग अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। गीता ने भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की और गणेश जी से शिक्षा के लिए भी मांग की। गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा करने के बाद गीता ने अपने शिक्षक रामू के पास जाकर कहा, रामू सर, मैंने आपके शिक्षा से बहुत कुछ सीखा है और मुझे ये खुशी है कि मैं एक अच्छी छात्रा बन सकी। रामू ने गीता की कठिनाइयों को पार करने के लिए उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना की और कहा, गीता, तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से ये सीखा है कि जीवन में हर कठिनाई का समाधान है। तुमने गणेश जी की श्रद्धा और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। इसके बाद गीता ने अपने शिक्षक रामू से विदाई ली और गणेश जी की पाठशाला के द्वारा मिलकर अपने गाँव में शिक्षा और नैतिकता की मित्राओं को भी प्राप्त हो गयी। उन्होंने अपने दोस्तों को भी पढ़ाने का आलम बना दिया और गणेश जी की पाठशाला गांव के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान बन गई। गीता ने ये सब सिर्फ अपने शिक्षक रामू की मार्गदर्शन में किया और वह गणेश जी की पाठशाला को एक सफलता बनाने में सफल रही। गीता ने न सिर्फ अच्छी शिक्षा प्राप्त की, बल्कि वह अपने गाँव के बच्चों को भी शिक्षा देने का संकल्प बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और सच्चे संकल्प के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। गीता ने गणेश जी की श्रद्धा और अपने शिक्षक के मार्गदर्शन से अपने जीवन को सफल बनाया और वह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है।